मनोविज्ञान के अनुसार लोग आत्म साक्षात्कार की तलाश में रहते हैं और वो अपनी प्राथमिकताएं स्वयं निर्धारित करते हैं। पर ये वो लोग होते हैं जो पीपल प्लीजर नहीं होते और वो शायद खुश भी रहते हैं। लेकिन पीपल प्लीजर क्या करते हैं, अपना प्राथमिकताएं, अपना प्रायोरिटाइजेशन दूसरों के आधार पर रखते हैं कि कहीं दूसरे लोग नाराज ना हो जाएं, कहीं दूसरे लोग हमसे दूर ना हो जाएं, जिसकी हम बार बार हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं ताकि सबकॉन्शियस माइंड उसको निकाल पाए। कहीं ना कहीं अगर आप लोगों के मन में भी ये एक थॉट आ रहा है कि हमें लोगों को खुश करना है और एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं, तो आप भी अलर्ट हो जाएं। शादी से ज्यादा अपने करियर को, करियर से ज्यादा अपने बच्चों को, या बच्चों से ज्यादा अपने करियर और शादी को प्राथमिकता किसको देनी है, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। आप और सिर्फ आप हैं जो ये निर्धारित करेंगे कि मेरी जिंदगी में प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। और कमाल की बात यह है कि ये प्राथमिकता हर क्षण, हर मोमेंट पे बदलती है। थोड़ी देर पहले मेरी प्रायोरिटी मेरा बच्चा हो सकता है, क्योंकि उसे स्कूल जाना है और मुझे उसे स्कूल के लिए रेडी करना, उसका स्कूल बैग, उसका लंच, या उसके पेरेंट्स में से दोनों अपनी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी फी पे करनी है, एक्सेट्रा। थोड़ी देर के बाद प्रायोरिटाइजेशन चेंज हो जाता है कि अब हमें बच्चे को भेज दिया हमने, अब हम अपने ऑफिस की तैयारी में लगे या ये काम करें। इस बीच में अगर कोई थर्ड पर्सन आकर आपको कोई काम कहता है और आप अपने ऑफिस के काम को छोड़कर उसके काम में बिना ये सोचे लग जाते हैं कि मेरा शायद जॉब लॉस हो जाए या कुछ इतना बड़ा लॉस हो जाए जो कि कंपनसेट ना हो पाए, ये पीपल प्लीजिंग का साइन हो सकता है। और आप उसके पीछे ये सोच के चले, अरे ये मुझसे कुछ उम्मीद करके आया है, मैं इसे ना नहीं कह सकता। ना, यहाँ पर प्रॉब्लम है ना ना कहना। और यही प्रॉब्लम करेगा आपकी प्रायोरिटीज को, आपकी प्राथमिकताओं को आपको एक्सेप्ट करवाने में या सेलेक्ट करवाने में कि हाँ मुझे किसको ज्यादा महत्व देना है। और ये इसीलिए मोमेंट्री है कि आपको एक क्षण भर में ही ये पता लगाना होता है कि इस टाइम मेरे लिए ये काम सबसे पहले आता है। उसमें जब हम मैं को इग्नोर कर देते हैं, मैं का अर्थात सेल्फ को, तो हम पीपल प्लीजर हो सकते हैं। ये छोटे छोटे रोजमर्रा की जिंदगी के ऐसे उदाहरण हैं जिनसे आप बहुत आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि कहाँ कहाँ हमारा ये भय हमें परेशान कर रहा है और हमारे ग्रोथ माइंडसेट को फिक्स्ड माइंडसेट में बदल रहा है, या शायद हम इस फिक्स्ड माइंडसेट से आज तक निकल ही नहीं पाए हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो आदमी आपसे हेल्प मांगने के लिए आप आया था आप उसे इग्नोर कर दें। कभी कभी आप डिप्लोमेटिक भी हो सकते हैं, आप उससे एक स्पेस ले लीजिए, एक टाइम ले लीजिए कि हाँ ये आपका काम हम कर देंगे बट हमें कुछ टाइम चाहिए। उसके लिए आपको इतना बड़ा सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसको ये हैबिट पड़ जाती है, वो पड़ती तो एक डर की वजह से है, हमारी मॉरल एथिकल वैल्यूज या आप संस्कार कहें, लेकिन आगे चलकर वो बहुत घातक सिद्ध होती है और हम नहीं समझ पाते कि कहाँ पर इसे रोकना है। पर इसे रोकना बहुत जरूरी है। ये और थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसे आप टीनेज के बाद रोकना शुरू कर दीजिए, क्योंकि टीनेज तक कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी ड्यूटीज के लिए हमारे पेरेंट्स, केयर गिवर, गार्जियन जो है वो जिम्मेदार होते हैं। वो हमारी गलतियों को सुधार लेते हैं या हमारे वो सभी रुके हुए काम कर लेते हैं, या एज अ बैकअप, एज अ सपोर्ट सिस्टम हमें कहीं ना कहीं एक मौका देते रहते हैं। पर जब आप एडल्टहुड में आते हैं और आपकी अपनी लाइफ शुरू होती है, तब आपके लिए ये बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वहां पर ये आपके लिए एक हाई रिस्क हो सकता है। इसलिए इसको टाइमली पहचान लें, उस पर काम कर लें। ये ग्रेजुअल होने वाली प्रोसेस है, ऐसा नहीं है आपने इसको आज ही पहचान लिया और आज ही आप इसको रोक पाएंगे, क्योंकि जब आप इसको रोकना चाहेंगे तो एक भावनात्मक संकट आएगा। इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिएगा जरूर इस वीडियो को भी अंत तक देखने के लिए।